बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसा अमल आपकी बारगाह में पेश करूँगा जो मरीज़ इश्क के लिए है, जो किसी के नज़र का शिकार हो के एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं कि कहते हैं कि ये मर्ज़ ऐसा है ना सहा जाए ना कहा जाए, ना सह सकते ना कह सकते। मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। बराबर है। यानी ये इश्क का एक ऐसा मर्ज़ है, तिब्ब की दुनिया में इसको सौदा का मर्ज़ कहते हैं। सौदा का मर्ज़ यानी जो चार अखलात हैं, सफ़रा सौदा बलगम, ये अखलात कहलाते हैं तिब्ब की दुनिया में। तो हुक्मा ने इसको सौदा का मर्ज़ कहा, यानी जिसके अंदर जो आशिक होता है उसके अंदर अखलात सौदा जो गालिब हो जाता है, खुशकी का मर्ज़ कहलाता है ये। बहरकैफ जो भी हो, अगर कोई शख्स किसी को इतना इस हद तक के चाहता है कि उसके बगैर नहीं रह सकता और उसको हासिल भी नहीं कर सकता, बराबर है, इसीलिए कहना ना सह सकते ना कह सकते, ये वो ऐसा मर्ज़ है। अच्छा, बहुत सारे इसमें बाहया बाबाकार लोग, जो कि ये चीज़ इश्क जो है ये कसबी नहीं है, वह भी है। अच्छा, इसमें अक्सर सूफिया को ज़्यादातर लोग इस मरहले से उनको गुजरना पड़ता, चूँकि वो जिस मशरब पर होते हैं, चूँकि हमेशा वो इश्क के तलाश में रहते हैं, तो उनके लिए इस मामला में ज़्यादा वो ख़तरात होते हैं। इसलिए मैं उनके लिए बयान कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि किसी का इश्क आपके दिल में इतना समा जाए कि उसके बगैर रहना आपके लिए दुश्वार हो जाए, अब आप किसी बाबा के पास नहीं जा सकते हो, हया के तौर पे मैं किसको क्या, कोई क्या कहेगा यार किसका आशिक हो गया ये, और दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना सह सकते ना किसी से कह सकते। अब करोगे क्या? तो मेरी नज़र में सबसे बेहतर इलाज इसका हो कि इश्क भुलाने का जो इलाज है, इश्क रफ़ा हो जाए, ख़त्म हो जाए, आशिक जो है माशूक को भूल जाए, उसका बेहतर इलाज वही है। ये इश्क उसका अल्लाह की तरफ हो जाए, उसके पीर की तरफ हो जाए, ताकि मौला तक वो पहुँच जाए। वो जो कोई किसी से मुरीद ही नहीं है तो हज़रत वो क्या करे, मौला की तरफ हो जाए। सीधी सीधी बात है। दर हकीकत ये कि बंदा कोई किसी का आशिक होता ही नहीं, खुद का आशिक होता है। एक लंबी बहस है, इसमें कई वीडियो बनाए जा सकते हैं, यानी रुमूज़े इश्क पे, यानी इश्क के राज, इश्क होता क्यों है। इश्क कसबी नहीं है, वह भी है, पता नहीं कैसे किसको कब हो जाए। वरना आपने देखा होगा कि नहीं, गोरा काले पे आशिक हो गया जी। तो ये एक ऐसा एक बहुत हसास डिपार्ट है। अगर किसी को ये मर्ज़, ये हालत पेश आ जाए कि कोई किसी के नज़रों का शिकार हो जाए और उसको वो हासिल भी ना कर सकता हो, और हासिल करने के लिए क्या नाम है बहुत सारी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ जाए, तो अब अगर उसका ये बेहतर इलाज मेरी नज़र में है कि कुछ ऐसे आमाल किए जाएं, कुछ ऐसी तावीज़ात का असर डाला जाए कि वो आशिक अपने माशूक को भूल जाए, बराबर है। और वाकई वो आशिक चाहता है कि यार मैं भूल जाऊँ इसको, लेकिन भूल नहीं सकता, यानी वो दिल से चाहता है कि मैं क्यों नहीं भूल पाता हूँ इसको, लेकिन भूल ही नहीं पाता वो। अभी हज़रत आपने जैसे जिक्र किया तावीज़ात का असर डाला जाए, हाँ, तो लोग तो हमको वीडियो के जरिए देख रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से तावीज़ात वगैरह लाएंगे? भाई जहाँ उनके कोई पास होगा, अगर कोई, मेरा मशवरा है कि भाई वो बेइज्जती और ज़िल्लत उठाने के बाद से बेहतर है कि अगर कोई उनके शहर में उनके आसपास कोई शख्स हो और वो बता दे भाई मैं फूला पर आशिक हो गया हूँ, लेकिन ना वो उसका मिलना भी मुहाल है, मुमकिन ही नहीं कि मैं मिल जाए उससे, बराबर है, लेकिन मेरा दर्द भी इतना शदीद है कि मैं रह भी नहीं सकता हूँ, वो खुद में गलता रहता, घुटते रहता है, तो उसका हल क्या है? अब उसका हल यही है कि उसको वो भूल जाए। तो उसको भूलने के लिए ये अमल मैं आपको बता रहा हूँ कि भूल ही जाए तो वो खत्म ही मामला, ही टेंशन आ जाए। वो कसबी नहीं, वो वहाबी है। हाँ, यानी जो कसबी यानी वो मेहनत करके नहीं हासिल कर रहा, खुद ब खुद हो गई, बहुत बदू हो जाती है वो जी। मोहब्बत होने के कई वजहात हैं। एक है खसाइल, खद्दो खसाइल जिसे आप बताते हो, दूसरे है खद्दो खाल, यानी उसके जो है स्किन के रंग और डिजाइन, और दूसरे है खसाइल, जो उनकी आदतें हैं। जैसे मैं बोलूँ जमाल उठ जाओ, मान लो बैठ जाओ, मुझे रात में 12 बजे बिस्किट चाहिए, आपको बिस्किट ला के दे देते हो, तो खुद ब खुद मैं आपका आशिक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे खसाइल आपके अंदर आ गया, कोई नहीं बचा सकता मुझे आशिक होने से। यानी महबूब किसको तुमको आशिक बनाना है अपना, बस उसकी खसलतों से तुम वैसा अपने आप को ढाल लो, यकीनन वो आपका जो है आशिक हो जाएगा। बात समझ रहे हो? भाई बिल्ली है, ऐसा कर तो आती है, तो भाग जाती है, तो आपको उससे प्यार हो जाता है,
मतलब कि वो हमारी फर्मा बरदार हो गए ना, हमारे हुक्म को मान रही तुम्हारी आदतों पर वो है आदतों तुम्हारी खसलत, जैसा चाहते हो आती तो आती है, बजाओ तो जाती है। बात समझ आई? तो वही सही। तो मैं तो अगर कोई डेंजर से डेंजर खूंखार खोसट आदमी, मैं उससे दोस्ती कर सकता हूँ, उसके हाँ में हाँ खाली करो खुद ब खुद, यानी उसके वो चाहता है कि आप उसकी सुनो। समझ आई? आप सुनो खुद ब खुद, वो आपका आशिक, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा वो, बराबर उसकी हाँ में हाँ। चापलूसी। तो वैसे ये इश्क के बहुत सारे राज है, लेकिन ये वीडियो पर राज फाश करना मकसद नहीं है। उस मर्ज का इलाज क्या वो मैं बताता हूँ। अगर कोई माशूक हो, किसी से किसी को इश्क हो गया, उसको हासिल नहीं कर सकता, तो अब उसको एक काम करना चाहिए कि माशूक का बाल कहीं से भी हासिल कर ले। वो माशूक का बाल, हाँ, क्या हासिल कर ले भाई? जिससे उसको इश्क हो गया उसका बाल कहीं से हासिल कर ले। अब सवाल उठता भाई, जब उसको पास पहुंच ही नहीं सकता, बाल कैसे हासिल करेगा? तो अब ये पता लगा ले कौन से सैलून में बाल कटवाता है, उस हजाम को 100, 200, 500 दे करके उसके बाल हासिल कर सकता है। उसके घर के बाहर खड़े रह जब बाल बना के फेंके तो फिर मतलब वो बाल हासिल करने की तदबीरें खुद लगा लो, कैसे लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाल हासिल करो और एक ले आओ मटकी। इसमें कोई झाड़ फूक कुछ भी करने की जरूरत नहीं। महबूब के बाल ले आओ और आप एक ले आओ मिट्टी का मटकी, ठीक है? उसके अंदर उसके बाल भर दो, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, आटे से पैक कर दो ढक्कन को। अब उसको आग पर जलाओ। क्या करो? जलाओ, आग पे जलाओ इस तरीके से कि वो मटकी का धुआं, यानी जले हुए बाल का धुआं बाहर ना निकले, अंदर ही अंदर रहे, ठीक है? उसके बाद जब पता चल जाए भाई, आधा घंटा 10 मिनट, कम से कम आधा घंटा पकाइए ताकि मुकम्मल वो जल जाए। बाल जल के पूरा का नाम है वो मटकी के अंदर पूरा सलाहियत कर चुका होगा। अब आप उसको चम्मच वगैरह से उतारो, उतार करके उसके अंदर आप पानी डाल दो। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर आप डाल दीजिए पानी। पानी डालने के बाद उसके ढक्कन को आप ढक दीजिए फिर से। 24 घंटे बाद वही पानी माशूक पे ले आशिक को बोल जाएगा। पानी पी लेना, उसमें शर्त है भाई, भूलेगा वही जब पिएगा तब। यानी उसके बाल जो है, यानी उसके इश्क को उसने जला के खाक कर दिया, यहाँ तक कि उसके वजूद को वो पी गया, खत्म हो गया। तो इश्क का एक मरहला है कि आशिक को खा जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर जो है अपने बच्चे को खा जाते हैं, वो नफरत में नहीं मोहब्बत में। तो विसाल का एक तरीका भी ये है। एक मंजिल ऐसी आती कि आशिक माशूक को खा जाना चाहता। हमने देखा फलाने वालों को मार डाला, ये उस मरहले को पहुंचे हुए लोग होते हैं। अपने अंदर वो सराहियत तो यानी वो घुट लेते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं जी। बात समझ आई? वो बाहर नहीं, वो मेरे अंदर ही है वो। इश्क मिल जाने के बाद खत्म हो जाता। वो ये तो हजरत इंग्लिश में एक कहावत थी कि प्यार किस करने से बढ़ता है या मिस करने से, तो बोले मिस करने से बढ़ता है, किस करे तो प्यार खत्म हो जाता। तो वो बाल को जलाए, धुआं बाहर ना निकले, सारी वो धुएं के असरात अंदर रहे, पानी उसमें डाल दे, 24 घंटा वो पानी ढक के रखे और वो पानी माशूक पी जाए। इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर मुकम्मल उसको भूल जाएगा। और ये अमल अकरब में करे या अमावस में करे। अब वो जो चांद की तारीख है, चांद की आखिरी जो है ना 27 तारीख को उमूमन अमावस लग जाता है, 27 से लेकर के अगर 28-29 तक के, ठीक है? और अकरब बीच में कभी भी पड़ जाता है, वो जंतरी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। कभी शुरू में कभी बीच में वो चलता रहता है। तो ये अमल अकरब में करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला माशूक को मुकम्मल तौर पे आप भूल जाएंगे और आपका ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, कोई अगर किसी के नज़रों का शिकार हो, इस अमल के बरकत से उसका दर्द दफ़ा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान।